नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि में हम सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ज़रा सोचिए, उसी माँ दुर्गा को अगर कोई गाली दे, कैसा फील होगा। मैंने ऐसा ही फील किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और बताइए आप कैसा फील करते हैं। दुर्गा रंगी है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो। हाँ दोस्तों, आपने देखा वीडियो। ये लड़की है मिर्ज़ापुर की रहने वाली सरोज सरगम, जो कि बिरहा पे अपनी धुन देती है, गाती है और उसका पति उसका वीडियो बनाता है। किसने दिया इनको ये अधिकार? किसने दिया? जब पुलिस इसको पकड़ के ले गई, पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि दोनों पति पत्नी ऑलरेडी क्रिश्चियन बन चुके हैं। किसी ने इनका धर्म परिवर्तन कर दिया है। ठीक है। अब चूंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा पूजा पाठ बहुत आडंबर है, बहुत तामझाम है, लगेगा ही। उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमारा धर्म है क्या, उन्हें तो लगेगा ही। ठीक है, ये तो योगी जी की कृपा कि वो गई जेल। लेकिन कितना आसान है ना, हर कोई आके हमारे देवी देवताओं को कुछ भी कह देता है। वो अन्य किसी को कुछ क्यों नहीं कहता? अन्य किसी समुदाय के बारे में क्यों नहीं कहता? अन्य किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं कहता? यहाँ तक कि अपने आसपास मोहल्ले में, परिवार में आवाज़ उठाओ तो लोग क्या कहते हैं? चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं तो आपको कोई नुकसान पहुँचाएगा। अरे, इतनी हिम्मत है किसी की हमें नुकसान पहुँचाएगा? जब हमारे आसपास के लोग हमारे अपने हैं तो हमारा कोई नुकसान कैसे पहुँचाएगा? लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे आसपास अपने नहीं हैं, उनका खून नहीं खौलता है, जो मन करता है करने देते हैं। अब इस औरत के खिलाफ किसी ने कार्रवाई की, किसी ने जाके एफआईआर दर्ज कर दिया, तो आप बताइए क्या मुश्किल काम है ये? जब समूह में लोग जाएंगे कि हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवी देवता को गाली देने की, अगले की कैसे हिम्मत होती है, अगले की कैसे जुर्रत होती है कि हमारे धर्म पे उंगली उठा देता है। हमारा धर्म चीज़ों से भागने की चीज़ नहीं है, हमारा धर्म तो सीधे सीधे जीवन जीने की पद्धति है। क्यों नहीं लोगों को समझ में आती है ये बात? जिन्हें नहीं समझ में आती है उन्हें समझनी चाहिए, और जिनका खून नहीं खौलता है ना, उसका खून खौलना चाहिए। और पुलिस वालों को तो इसे इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, उल्टे हाथ मारना चाहिए कि इसको देख के कोई हिम्मत भी ना कर सके कि हाँ, हम हिंदुओं के बारे में कोई कुछ बोले और हमारे देवी देवताओं, हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ बोले। क्या कहते हैं आप? क्या ये वीडियो देख के आपका खून नहीं खौला? क्या बचपन से हम जिन माता की पूजा कर रहे हैं वो गलत हैं, वो नाचने वाली हैं? ऐसे शब्द हम सोच भी नहीं सकते। बोलना तो बहुत दूर की बात है, ये वही बोल सकता है जिसकी मानसिकता को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। और ये कौन है? कुछ दिन पहले ही हमारे धर्म में हुआ करती थी। ऐसा परिवर्तन हुआ कि दूसरे धर्म में जाने के बाद इनकी बुद्धि पलट गई। हम भी दूसरे धर्म से हैं। क्या हम दूसरे धर्म या दूसरे समुदाय की बुराई करते हैं? क्या हम उनके लोगों की बुराई करते हैं? क्या हम उनके देवी देवताओं की बुराई करते हैं? क्या हम उनके धर्म की बुराई करते हैं? क्या हम उनके लोगों की बुराई करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बुराई करना नहीं आता। अरे बुराई तो छोड़ो, हमें तो खुद के लिए खड़ा होना भी नहीं आता है। उम्मीद है अब इनकी जेल में अच्छे से कुटाई होगी, उसके बाद ये समझ जाएंगी धर्म धर्म होता है, और हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो आदिकाल अनंत काल से चला आ रहा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, बहुत लोग आगे भले ना आए, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कमान को अपने हाथ में लेंगे। उन्हें लगता है कि हाँ, हमें अपने जीते जी अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए खड़ा होना है, हमें कुछ करना है, और हमें ऐसे ही कुछ लोगों की ज़रूरत है। अगर ऐसे 5% लोग भी हो गए ना, तो हमारे सत्य सनातन धर्म को कोई डिगा भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदू हो, अगर आप सच्चे सनातनी हो, तो आपका फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, उसकी अच्छाइयाँ बताएं, ताकि वो किसी और के मुंह से उसकी बुराई न सुन पाए। अपने आसपास अगर कोई इस तरह का है, उसकी गंदगी दूर करिए। अगर वो कुछ कहता है, आपसे कुछ प्रश्न करता है, आप उसका उत्तर ढूंढिए,
और उसको दीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। और अपने बच्चों में ये पक्का संस्कार डालिए कि हमारा धर्म है क्या। जब बच्चे जानेंगे, जब हम जानेंगे अपने धर्म को, तो ऐसे लोगों का हम जम के विरोध कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता मेरे भाई, जो होना है हुआ। हादसे तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकते, इतना डरना अच्छी बात नहीं है। अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना हम कब सीखेंगे? न जाने कितने भाई बहन है, कितने भाई बहन अपना सारा काम छोड़ के अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। अगर हमें जीवन मिला है ना, तो कुछ करने के लिए जीवन मिला है, सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं मिला है। अरे आजीविका का क्या, वो तो पशु जीवन है। पशु भी अपनी आजीविका चलाता है। अपनी आजीविका को चलाते हुए क्या अन्य धर्म वाले, अन्य समुदाय वाले क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? उठाइए न्यूज़ और देखिए, नज़र दौड़ाइए, लोग क्या 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 कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो तो अपने धर्म का साथ तो दो। जय माता दी।